श्याम भक्तों कहते हैं कि जब भगवान को धरा पर निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा सीखनी होती है तो वो अपने किसी खास बंदे को चुनकर इस मिट्टी पर भेजते हैं। एक ऐसा बंदा जिसके दिल में खुद के लिए कोई दुआ नहीं होती, जिसकी आंखों में सिर्फ अपने आराध्य की मूरत होती है और जिसके कदमों में एक अटूट जिद होती है। श्याम भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही रूह की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही खाटू श्याम जी के प्रेमियों की आंखें भर आती हैं। श्याम भक्तों, ये कहानी किसी कल्पना की नहीं है बल्कि कलयुग के भगवान श्याम बाबा की सबसे बड़ी, सबसे अनन्य भक्त आरती टॉक की है। एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन जिसने रिंगस से खाटू धाम की उस तप्त पथरीली सड़क को अपनी आंसुओं और पैरों के छालों से हर रोज सींचा। लोग साल में एक बार या महीने में एक बार रिंगस से खाटू धाम तक निशान यात्रा करते हैं और उनके पैर थक जाते हैं, लेकिन आरती टॉक कोई साधारण इंसान नहीं थी। वो तो श्याम बाबा के प्रेम में दीवानी एक मीरा थी, एक ऐसी पागल थी, एक ऐसी जोगन थी जो हर रोज, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, हर एक दिन रिंगस से खाटू धाम की लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती थी। और उनके हाथों में एक या दो निशान नहीं होते थे बल्कि पूरे 51 निशान, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा भारी भरकम निशान लेकर वो अकेले ही हवा की रफ्तार से सड़कों पर दौड़ती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने खाटू की माटी को हमेशा के लिए रोने पर मजबूर कर दिया। श्याम भक्तों, 5 जून की वो तारीख जिसने श्याम भक्तों के कलेजे को चीर कर रख दिया। श्याम भक्तों, आइए शुरू से जानते हैं उस दीवानी की रूहानी दास्तान को जिसने मौत को भी शाम के रंग से रंगा हुआ देखा। श्याम भक्तों, आरती टॉक का जीवन शुरुआत से ही आम लड़कियों जैसा नहीं था। जब दुनिया की बेटियां अपने भविष्य, अपने करियर और अपनी गृहस्थी के सपने बुन रही होती है, तब आरती की आंखों में खाटू वाले श्याम की वो मंद मंद मुस्कुराती सूरत बस चुकी थी। आरती के दिल में बाबा श्याम के प्रति यह प्रेम कब एक समंदर बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। रिंगस की गलियों में जब लोग सुबह की चाय की चुस्कियां ले रहे होते थे, तब आरती अपने हाथों से बाबा श्याम के पवित्र निशानों को समेट रही होती थी। शुरुआत में लोगों ने देखा कि एक लड़की रोज सुबह उठकर निशान लेकर खाटू की ओर चल पड़ती है। लोगों ने सोचा 2 दिन करेगी, 4 दिन करेगी, फिर थक जाएगी। आखिर एक महिला के शरीर की भी तो अपनी सीमाएं होती हैं। रिंगस से खाटू का वो रास्ता जो तपती गर्मियों में आग का दरिया बन जाता है और सर्दियों में हार कपाने वाली ठंड से जकड़ जाता है, लेकिन आरती के इरादे तो उस लोहे से भी मजबूत थे जो बाबा श्याम के निशान के डंडे में लगा होता था। उन्होंने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि सालों साल इस नियम को एक तपस्या की तरह जिया। आरती का ये सफर सिर्फ पैदल चलना नहीं था। आप जरा आंखें बंद करके महसूस कीजिए, एक अकेला इंसान और उसके हाथों में 51 निशान। अच्छे भलों के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन आरती जब उन 51 निशानों को अपने सीने से लगाती थी तो ऐसा लगता था मानो वो लकड़ी और कपड़े के निशान नहीं बल्कि साक्षात बाबा श्याम को अपनी गोद में उठाए हुए चल रही हो। उनके चेहरे पर कभी थकान की एक शिकन तक दिखाई नहीं देती थी, बल्कि जब वो चलती थी तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक दैवीय तेज चमकता था। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहते रहते थे जो सिर्फ और सिर्फ बाबा श्याम के मिलन के आंसू थे। वो रिंगस से निकलती तो लोग ठहर जाते, हवाएं थम जाती और खाटू का रास्ता जैसे उनके स्वागत में खुद ब खुद छोटा हो जाता। श्याम भक्तों, आरती टॉक की इस दीवानगी ने रिंगस से खाटू धाम के बीच चलने वाले हर श्याम भक्त को हैरान कर दिया था। लोग उन्हें देखते तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। भक्त कहते कि आरती के रूप में साक्षात कोई देवी बाबा श्याम को रिझाने के लिए धरती पर आ गई है। कई बार लोगों ने उनसे पूछा, बाबा श्याम तो भाव के भूखे हैं, तुम एक निशान लेकर भी तो जा सकती हो। तब आरती सिर्फ मुस्कुराती थी
उनकी उस मुस्कान में एक अजीब सा दर्द और गहरा सन्नाटा होता था। श्याम भक्तों, वो कहती थी, ये निशान भारी नहीं है, ये तो मेरे बाबा श्याम का लाड़ है। जब मैं इन्हें उठाती हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा श्याम ने मुझे अपने बाहों में थाम रखा है। मुझे दर्द नहीं होता, मुझे तो बस मेरे श्याम के पास पहुंचने की जल्दी होती है। श्याम भक्तों, आरती की दिनचर्या रूह कपा देने वाली थी। पैरों में कोई चप्पल नहीं, सिर पर कोई छाता नहीं। कड़कड़ाती धूप में जब रिंगस की सड़कें कोयले की तरह दहकती थी, तब आरती नंगे पैर उस आग पर दौड़ती थी। और हाँ श्याम भक्तों, वो चलती नहीं थी, वो तो श्याम बाबा के प्रेम में झूमती हुई दौड़ती थी। उनके पैरों में छाले पड़ते, उन छालों से खून टपकता, लेकिन मजाल है कि आरती के कदमों की रफ्तार धीमी हो जाए। वो खून से सने पैरों को कपड़े से बांधती और फिर जय श्री श्याम का जयकारा लगाकर आगे बढ़ती ही चली जाती। श्याम भक्तों, कभी कभी जब निशानों की संख्या 51 से ऊपर हो जाती, तो बाबा श्याम का वो विशाल ध्वज और साथ में साक्षात संकट मोचन हनुमान जी यानी बालाजी महाराज का वो केसरी ध्वज भी उनके हाथों में लहराता था। आरती का मानना था कि जब तक वीर हनुमान का आशीर्वाद साथ है, तब तक उनके कदम खाटू पहुंचने से पहले रुक नहीं सकते। श्याम भक्तों, जितने भी लोग उस दौर में खाटू धाम यात्रा पर जाते थे, वो गवाही देते थे कि आरती टॉक को देखना अपने आप में साक्षात ईश्वर के दर्शन करने जैसा था। वो निष्काम भक्त थी। उन्होंने बाबा श्याम से कभी धन दौलत, गाड़ी बंगला या संसार का सुख नहीं मांगा। उनकी बस एक ही जिद थी, जब तक सांस चलेगी बाबा तेरे दर पर आकर शीश नवाती रहूंगी। श्याम भक्तों, 5 जून की वो खौफनाक और काली रात जब आरती दीदी को हमसे छीन लिया गया। श्याम भक्तों, समय बीतता गया और आरती की भक्ति अमरता की ओर बढ़ने लगी, लेकिन नियति के क्रूर पन्नों में कुछ ऐसा लिखा था जिसे सुनकर आज भी रोना आ जाता है। वो साल और जून महीने की वो 5 तारीख, चारों तरफ हमेशा की तरह श्याम भक्तों की भीड़ थी। हवाओं में हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारे गूंज रहे थे। आरती टॉक हमेशा की तरह सज धज कर अपने श्याम बाबा की लाडली बनकर रिंगस पहुंच चुकी थी। उस दिन भी उनके हाथों में बाबा श्याम का वो पवित्र निशान था और साथ में बालाजी महाराज का वो पावन ध्वज लहरा रहा था। आरती के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें मालूम हो कि आज उनका मिलन बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने निशानों को अपने सीने से लगाया, बालाजी के ध्वज को प्रणाम किया और रिंगस से खाटू की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। श्याम भक्तों, माहौल में वही भक्ति थी, वही उमंग थी। आरती अपने धुन में मगन, आंखों में श्याम की छवि बसाए, होठों से श्याम नाम की अमृत पीते हुए आगे बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन रिंगस के उसी मार्ग पर मौत एक खौफनाक रूप धरकर उनका इंतजार कर रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन काल बनकर उस पवित्र मार्ग पर आ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले कि वहां मौजूद लोग आरती को सचेत कर पाते, उस भयानक और अनियंत्रित गाड़ी ने आरती को अपने चपेट में ले लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जो रिंगस की सड़क बाबा श्याम के जयकारों से गूंज रही थी, वो अचानक चीख पुकार में बदल गई। वो एक्सीडेंट इतना भयानक, इतना रूह कपा देने वाला था कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। आरती का वो कोमल शरीर जो हर रोज बाबा श्याम की सेवा में तपता था, वो लहूलुहान होकर सड़क पर बिखर चुका था। श्याम भक्तों, सोचिए, उस मंजर की कल्पना कीजिए। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, लोग दौड़े, चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस भयानक एक्सीडेंट के बाद भी, उस असहनीय दर्द के बीच भी जो चमत्कार हुआ, उसने साक्षात भगवान को भी रुला दिया होगा। आरती टॉक जमीन पर पड़ी हुई थी, उनका पूरा शरीर लहूलुहान था, हड्डियां टूट चुकी थी, सांसें उखड़ रही थी, लेकिन दुनिया ने देखा कि उस हालत में भी आरती के हाथों की पकड़ ढीली नहीं हुई थी। उनके एक हाथ में बाबा श्याम का वो निशान
और दूसरे हाथ में बालाजी महाराज का वो ध्वज वैसी ही मजबूती से थमा हुआ था। वो निशान मिट्टी में नहीं गिरे, वो ध्वज नीचे नहीं झुका। आरती ने मरते मरते भी अपने आराध्य के सम्मान को जमीन पर गिरने नहीं दिया। श्याम भक्तों, लोग जब उन्हें उठाने दौड़े तो आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू इस बात के थे कि हाय बाबा, आज मैं तेरे दर तक नहीं पहुंच पाई, आज मेरी ये यात्रा अधूरी रह गई। श्याम भक्तों, चश्मदीद बताते हैं कि आरती के अंतिम शब्द भी किसी दर्द के नहीं थे। उनके कांपते हुए होठों से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, श्याम श्याम मेरे श्याम। अस्पताल ले जाते समय या कहे कि उसी कुछ पलों के भीतर आरती टॉक की आत्मा ने उस नश्वर शरीर को त्याग दिया। श्याम बाबा की वो लाडली, रिंगस की वो मीरा हमेशा हमेशा के लिए इस मतलबी दुनिया को छोड़कर अपने साक्षात श्याम सुंदर की गोद में जा समाई। श्याम भक्तों, 5 जून की उस काली रात ने आरती को हमसे छीन लिया। जब ये खबर खाटू धाम पहुंची तो कहते हैं कि उस दिन खाटू के मंदिर में सन्नाटा पसर गया था। हर वो भक्त जो आरती को जानता था, जो उन्हें रोज निशान लाते हुए देखता था, वो फूट फूट कर रोने लगा। लोग बाबा श्याम के विग्रह को देखकर पूछ रहे थे, हे कलयुग के अवतारी, तुमने अपनी इस बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? जो बेटी तुम्हारे लिए रोज अपने पैरों की लहू बहाती थी, तुमने उसकी सांसें क्यों छीन ली? श्याम बाबा। श्याम भक्तों, संत और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भगवान अपने सबसे प्यारे भक्तों को इस दुष्ट कलयुग के कष्टों में तड़पने के लिए ज्यादा दिन दुनिया में नहीं छोड़ते हैं। आरती टॉक ने अपनी छोटी सी जिंदगी में भक्ति का वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों को सदियों तक तपस्या करनी पड़ती है। आरती की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। शायद बाबा श्याम को खुद स्वर्ग में एक सच्चे श्याम प्रेमी की कमी खल रही थी, इसलिए उन्होंने 5 जून के उस बदनसीब दिन आरती को अपने पास बुला लिया। आरती टॉक आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। रिंगस से खाटू की उस सड़क पर अब वो 51 निशान लिए दौड़ती हुई लड़की दिखाई नहीं देती। लेकिन श्याम भक्तों, सच मानिए, आज भी जब कोई सच्चा श्याम भक्त रिंगस से हाथ में निशान उठाकर खाटू की ओर बढ़ता है तो उसे हवा के झोंकों में आरती टॉक की पायल की छनकार और उनके कंठ से निकली जय श्री श्याम की गूंज सुनाई देती है। रिंगस का एक एक कंकड़, खाटू की एक एक माटी आरती टॉक के पैरों की निशानी की गवाही है। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब मिलकर बाबा श्याम की उस अनन्य लाडली निष्काम भक्ति की प्रतिमूर्ति हमारी प्यारी बहन आरती टॉक को कोटि कोटि नमन करते हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हे आरती दीदी, आप जहां भी हैं, बाबा श्याम के चरणों में हैं। इस कलयुग को निष्काम प्रेम और सच्ची भक्ति सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक खाटू में बाबा श्याम का दरबार रहेगा। रिंगस से खाटू के रास्ते पर आपकी भक्ति की अमर दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी। कोई भी श्याम भक्त आपको कभी भूल नहीं पाएगा, जो आपसे जुड़ा था, जो आपको जानता था। बाबा श्याम हमारी बहन आरती टॉक की पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में हमेशा सर्वोच्च स्थान दे। एक बार फिर से भावभीनी श्रद्धांजलि, शत शत नमन। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राधे।